Hey, hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Erika. So guys, as you all know कि हमारी क्लास 11th की सीरीज चल पड़ी है प्रॉपर। कल हमारी फर्स्ट क्लास थी लेट्स स्टार्ट अवर क्लास नंबर 2, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो, हमने कल इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा, इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्यों हम उसको पढ़ते हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है, मतलब किसको हमें मैनेज करना है एंड किनको नहीं करना, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होता। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखो, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक बात का ध्यान रखना, बस जब भी इकोनॉमिक वर्ड आए इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मनी। जब भी इकोनॉमिक वर्ड आए वो किससे रिलेटेड होगा? मनी से। और अगर नॉन इकोनॉमिक है मतलब उसमें मनी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो उसमें मनी की बात नहीं की जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी से। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, परचेज और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। देखो कितनी इजी डेफिनेशन है। आप किसी भी गुड को, आपके पास कोई भी हो सकती है, आपकी वेजिटेबल की स्टॉल है, आपकी कपड़ों की दुकान है, आपकी कोई डायमंड का शोरूम है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, उसमें क्या इंक्लूड होगी? मनी। अगर आप सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, अगर आप परचेज करोगे तो आप पे करोगे उसको, तो वो आपकी एक्टिविटी कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है? हमारी सेलिंग, बाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग में जैसे कोई डिलीवरी करवाई, आपने होम डिलीवरी करवाई, जैसे आजकल बहुत ऑनलाइन शॉपिंग का चल रहा है। वर्किंग फॉर मनी, आप मनी के लिए कोई वर्क कर रहे हो, लाइक आप किसी एज ए एजेंट वर्क कर रहे हो, या आप किसी शेफ की तरह किसी होटल में वर्क कर रहे हो, ठीक है। मेकिंग समथिंग टू देन सेल, मतलब आप जस्ट लाइक एन एजेंट जो सेल करने में हेल्प करते हैं, वो सब कर रहे हो। इन शॉर्ट, जहाँ पर भी आपकी मनी इंक्लूडेड है वो एक्टिविटीज़ आपकी होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसको थोड़ा और डीप देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? कीपिंग योर सेल्फ एंगेज टू अर्न समथिंग। आप कुछ कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एक डॉक्टर है, अपने पेशेंट्स को देखता है एंड वो फीस चार्ज करता है। टीचर एक टीचिंग कर रहा है स्कूल में, वो पे ले रहा है। एक ड्राइवर है, ड्राइविंग करके अपनी अर्निंग कर रहा है। कोई स्वीपर, क्लर्क, आर ऑल एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो अर्निंग कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक। देखो, ये उसका ऑपोजिट है बिल्कुल। नॉन इकोनॉमिक, जहाँ पे जो आपकी मनी है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं जल्दी से। एक्टिविटीज़ विच डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक मोटिव। इकोनॉमिक मोटिव मतलब पैसा कमाने का कोई मोटिव नहीं होता। एंड आर परफॉर्म्ड विद द फीलिंग ऑफ लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिटी, पार्शियटिज्म, आल्सो नॉन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जो आप किसी की सिंपैथी के लिए करते हो, जैसे आप किसी को डोनेशन दे देते हो, आप किसी के लव अफेक्शन के लिए करते हो, लाइक किसी की हेल्प करनी, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे ये प्लेयर यहाँ पे खेल रहा है, वो कमाई करने के लिए, अर्निंग करने के लिए नहीं खेल रहा, वो जस्ट अपने इंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है। सो दिस इज नॉन इकोनॉमिक। यहाँ पे ये गर्ल डांस कर रही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको एक और डीप एग्जाम्पल से देखते हैं। मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या मोटिव होता है? कि आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे देखो, जो ये मैन है ये कुकिंग कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मनी अर्न करने के लिए कुक करे, क्या पता उसका ये शौक हो, उसको ये टैलेंट आता हो कुकिंग करने का, है ना। सो नो मोनेटरी बेनिफिट। नो मोनेटरी मतलब मनी में कोई भी बेनिफिट नहीं होता नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। कुछ एग्जाम्पल लाइक गोइंग टेम्पल, प्लेइंग इन द पार्क या वॉचिंग मूवी, ऑल दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब एक ही सेम एग्जांपल है, यहाँ पे भी जो लेडी है वो कुकिंग कर रही है, यहाँ पे भी जो लेडी है वो कुकिंग कर रही है। आपको देखना है कि कौन सी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक। देखो, फर्स्ट वाले में है वुमेन मेकिंग पापड़ टू सेल देम इन द मार्केट। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? सेल। इट मीन्स जब ये वुमेन इन पापड़ को बना के बेचेगी उसके पास क्या आएगी? मनी। सो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट ऑन द राइट हैंड साइड, मदर कुकिंग फूड फॉर फैमिली मेम्बर्स। अभी मम्मा खाना बना रही है अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, बट मम्मा को कोई भी मनी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि वो जस्ट एक लव के लिए, अपनी फैमिली की केयर करने के लिए खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है। सो दिस इज
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि छोटा सा कंसेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंजप्शन हो सकती है, आप किसी चीज़ को परचेज करके कंज्यूम कर रहे हो। प्रोडक्शन होएगी, अगर वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं होएगी तो आप कंज्यूम कैसे करोगे। एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कोई एज अ ड्राइवर वर्क कर रहे हो, आप प्रिपेयर की हुई गुड्स मार्केट तक पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कलेक्ट करके प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइक आप एक शुगर केन लेके आए, रॉ मटेरियल के शुगर केन से आपने एक शुगर बनाई, सो आपने शुगर की प्रोडक्शन की, फिर उस शुगर को आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मार्केट में, फिर जो कस्टमर है उसको परचेज करके शुगर को अपने घर में कंज्यूम कर लेंगे। सो ये प्रोसेस होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में आप थोड़ा एक्सचेंज का भी ले सकते हो, इसके साथ एक्सचेंज आ सकता है, एंड द लास्ट वन इज कंजप्शन, ठीक है। और इसमें फैक्टर्स यूज होते हैं, इनको हम आगे वाली क्लास में भी थोड़ा डीप में करेंगे, एक बार देख लो। कुछ फैक्टर्स यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए, दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड पर हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं, ठीक है। तो इनको और डीप करेंगे, एक बार जस्ट ओवरव्यू था इस क्लास में। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मुझे आंसर बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इन सबके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉम कुकिंग फूड फॉर फैमिली, आपको बताना है दिस इज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अ पर्सन सेलिंग समोसा इन द स्ट्रीट, अ टीचर टीचिंग इन द स्कूल, शेफ कुकिंग इन होटल, सोशल सर्विस बाय योर अंकल। वो कोई भी मतलब सोशल सर्विस हो सकती है, कोई डोनेशन की हो सकती है, किसी की हेल्प करना हो सकता है, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर ज़रूर बताना, मैं इनके सारे जितने भी आंसर है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, और जितने भी ये नोट्स है आपको वहीं पे मिलेंगे। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी अ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, मैक्रो आपको 12th क्लास में है, तो हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, क्या होता है माइक्रो का मतलब क्या होता है एंड मैक्रो का मतलब क्या होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।